तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग ये 2025 के पेपर में आए हुए सवाल। सेट 1 सेक्शन बी का क्वेश्चन है, ठीक है। कंटिन्यूसली चैनल पे आते जा रहे हैं, नया तो चैनल से जुड़ भी जाओ, सब्सक्राइब कर लो ताकि क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आपको मिलते रहे। देखो, इवेल्युएट tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। तो यहाँ पे पता होना चाहिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू। देखो, रेंज पता होनी चाहिए, cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे समझने की बात है। तो मुझे पता है, देखो देखो भाई, क्या √3/2 कब आता है, 1/2, 1/√2, ठीक है। और यहाँ पे होता है √3/2 और यहाँ से ये साइन का हो गया, कॉस का स्टार्ट हो जाता है ये √3/2, 1/√2 और 1/2। तो कॉस ऑफ 30 डिग्री पे √3/2 होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये साइन की, ये कॉस की, तो साइन, तो ये बन जाएगा 2 cos इनवर्स, ये बन गया देखो कॉस कितना भाई 30, तो मतलब π/6 पे वैल्यू आ गई, ठीक है। π/6 30 होता है ना, यस, ठीक है। तो अब यहाँ पे cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई, देखो tan इनवर्स 2 sin 2π/6। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करें तो ये हो गया tan इनवर्स 2 sin ऑफ π/3। अब π/3 मतलब अगेन ये हो गया, देखो ये 60, π/3 मतलब 60, तो 60 होता है हमारा √3/2। तो ये वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ 2√3/2। तो यहाँ से देखो 2 2 कैंसिल होते हुए और यहाँ पे आ गया tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है भाई, 60 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, देखो 60 डिग्री, यहाँ पाई के टर्म्स में लिखे तो हो गई π/3। तो इसका आंसर है हमारा कितना भाई, π/3 इसका आंसर है। देखो इस तरीके से बनना था क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान, कभी कभी आसान क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं यार, ऐसा तो है नहीं कि हर बार आपसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे। क्या था, 2 नंबर के मस्त फ्री के नंबर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के 23rd क्वेश्चन की सेक्शन सेट 1 सेक्शन बी। बोला क्या जाता है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का एक ही फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, वेक्टर के फॉर्म में, हाफ और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए और बी वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा और ए क्रॉस बी निकालने आपको आता है बाय मैट्रिक्स मेथड। वो बोलता है देखो i j k, कितना हो जाएगा ये 2 -1 1 1 3 और -1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी देख लेते हैं। i को हाइड करेंगे तो मिलेगा मुझे यहाँ पे 1 -3, ठीक है, बीच में -j को हाइड करेंगे तो आएगा -2 -1 प्लस k को हाइड करेंगे तो होगा 6 + 1, ठीक। तो वैल्यू आने वाली है यहाँ पे 2i, ये -3 तो +3j प्लस 7k। अब क्या निकाल दो, इसका मॉडुलस a क्रॉस b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √4 + 9 + 49, 49 और 9 58, 58 और 4 62। तो चलिए हाफ इंटू √62 हमारा क्या हो गया, देखो आंसर हो गया, छोड़ देना है ना। आसान क्वेश्चन, एक फॉर्मूले की कीमत तुम क्या जानो। देखो 1 मार्क्स 2 मार्क्स मिल सकता है आपको, एक फॉर्मूला अगर याद है तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लो भाई। 24th क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स इन विच ऑफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग जाएगा और किस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग जाएगा। फंक्शन कैसे जाएगा, वेव्स के फॉर्म में, लेकिन कौन से फंक्शन पे ऊपर जाएगा, कौन से फंक्शन पे नीचे जाएगा, इंटरवल पे, ठीक है। कौन से इंटरवल पे ऊपर, कौन से इंटरवल पे नीचे, हमें ये चेक करना। तरीका एक ही है, डिफ्रेंशिएट कर लो भाई। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा मुझे f' = 5 × 3/2 x के पावर में 3/2 -1 -3 × 5/2 x के पावर में 5/2 -1 क्या मिलेगी, देखो 15/2 x के पावर में 1/2 -15/2 x के पावर में 3/2। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 15/2 बाहर, ठीक, अंदर बचेगा x के पावर में 1/2 माइनस x के पावर में 3/2, ठीक है। यहाँ तक मिल गई वैल्यू, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसमें से और एक चीज़ कॉमन हो सकती है,
15/2 x के पावर में 1/2 अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 - x। तो मतलब ये वैल्यू बन गई हमारी 15/2 √x इंटू 1 - x, ये बन गई हमारी वैल्यू। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ। अब इसके हम क्रिटिकल पॉइंट्स अगर निकालेंगे, इसके अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे तो दो निकलेंगे, एक x = 0 और x = 1। अब बात समझते हैं, देखो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 0 और 1। अब 3 इंटरवल बनते हैं, एक बनता है यहाँ -∞ से लेकर 0, एक बनता है 0 से 1 और एक बनता है 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब 3 इंटरवल में कौन से इंटरवल पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कौन से फंक्शन पे डिक्रीजिंग होगा, हमें सिर्फ इतना चेक करना है। तो लेकिन इसके लिए हमें एक थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाया जाए तो एक्चुअल में माइनस वाले रूट पॉसिबल ही नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि रूट में है, रूट में √x कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इंटरवल कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो नेगेटिव वाले -∞ to 0 वाले हट गए। तो अब बचे हमारे पास दो इंटरवल, तो हम दो इंटरवल में चेक करेंगे। एक इंटरवल हमारा हो गया 0 से लेकर 1 और एक इंटरवल हम चेक करेंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो इन दोनों में चेक करते हैं। तो जब हम केस 1 लेते हैं 0 और 1 के बीच में, तो हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, टेक x = 0.5 सपोज ले लिया, तो ये हो गया √0.5। ठीक है, √0.5 इंटू 1 - 0.5 और यहाँ पे चल रहा है 15/2, तो 1 - ये आ गया मेरा 0.5 और मुझे क्लियरली दिख रही है, देखो वैल्यू किसी में नेगेटिव नहीं आएगा, तो मतलब ये >0 होने वाली है, ये वैल्यू >0 होने वाली है। तो यहाँ पे 0 पे 1 पे फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग इंटरवल आपको इजीली मिल गया भाई, 0 से 1 में इंक्रीजिंग इंटरवल होने वाला है। ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट पे ग्राफ बढ़ने वाला है। केस 2 चेक करते हैं, केस नंबर 2। चलो केस नंबर 2 में 1 और इन्फिनिटी के बीच में 2 ले लेते हैं, तो 15/2 इंटू √2 इंटू 1 - 2। देखो ये टर्म नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो आंसर <0 आएगा। तो जब आंसर <0 आने वाला है तो मैं समझ गया हूं कि यहाँ पे ये कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे दो चीजें मिल गई, देखो इंक्रीजिंग के लिए ये, डिक्रीजिंग के लिए ये। तो पता चल चुका है मुझे कि 0 से 1 में इंक्रीजिंग होगा, 1 से इन्फिनिटी में डिक्रीजिंग होगा, तो ये दो इंटरवल होंगे। तो इस तरीके से बनाना था, क्वेश्चन टफ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, सेक्शन बी के क्वेश्चंस है। कंटिन्यूसली चैनल पे हम क्वेश्चंस लाते रहेंगे, आपको बस जुड़ना है चैनल से ताकि क्वेश्चंस आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। कोई भी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। नया हो तो चैनल से जुड़ भी जाना ताकि क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स मिलते रहें। थैंक यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।